हेलो मेरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सर लाजवाब है, फर्स्ट क्लास है। एग्जाम प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स अगर हमारे अराइज हो रहे हैं तो हम उनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस हमारे कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच से आते हैं, यानी कि यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से आते हैं। लेकिन हमारे मन में अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व, पर ये दोनों है क्या, ये दोनों एक दूसरे से जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों कार्डिनल अप्रोच जो कि हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है और ऑर्डिनल अप्रोच जो हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता करेंगे। दोस्तों, सीए फाउंडेशन में जब हम अपना सिलेबस कवर करते हैं और इन दोनों टॉपिक्स तक हम पहुंचते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों पॉइंट्स की जो हमारे मॉड्यूल में, हमारे कंटेंट में अवेलेबल है, वो हमें आसानी से पता चल जाती है। सर, ये टॉपिक हमने अपने स्कूलिंग में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करे थे। जब भी हम कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो कार्डिनल अप्रोच में हमें पता है कि यहां पर ये जो हमारा कंटेंट है वो यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड होता है। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता लगाते हैं। यहां पर जब हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कार्डिनल नंबर्स। व्हाट? कार्डिनल नंबर्स, या खाली नंबर्स भी आप बोल सकते हो, कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं नंबर्स में। उस नंबर्स को मेजर करने के लिए हम यूटिल्स या यूटिलिटी का यूज करते हैं। हमने 1 गिलास पानी पिया, हमें 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। हमने 2 गिलास पानी पिया, हमें टोटल 18 यूटिलिटीज का बेनिफिट मिला, 8 एडिशनल। ये लॉजिक हम लगाते हैं और उसको फिर प्राइस से कंपेयर करके अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग पार्ट जो कार्डिनल अप्रोच में और यूटिलिटी एनालिसिस में आता है वो ये कि ये अप्रोच नंबर्स पर डिपेंड है। हम अगर कुछ भी कंज्यूम करते हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स के रूप में, कार्डिनल नंबर्स के रूप में जान लेते हैं। ये हम कार्डिनल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जब हम दूसरी तरफ ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो सर, ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली रिलेटेड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। ये क्या है? ये डायग्राम के थ्रू हम बनाते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हमारे कंजम्पशन के, दो कमोडिटीज के बीच में, एप्पल है, ऑरेंज है, राइस है, चपातीज है, कोक है, पेप्सी है, वगैरह वगैरह। क्लियर? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम क्रिएट करते हैं दो कमोडिटीज के बीच में, उसको एक कर्व पर ड्रॉ करते हैं और उससे अपना इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हम दो कमोडिटीज के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर उन इंडिफरेंस कर्व पर उन दोनों कमोडिटीज की जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उनकी कंजम्पशन की वैल्यू के हिसाब से, उनकी कंजम्पशन की यूनिट्स के बिहाफ पे हम क्रिएट करते हैं रैंक्स। हम क्या क्रिएट करते हैं? रैंक्स, या क्रिएट करते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। और उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला है या कम मिला है। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं 5 चॉकलेट और 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, या मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं 8 चॉकलेट और 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो सर कौन सा सेलेक्ट करोगे? कौन सा सेलेक्ट करोगे? अरे सर सिंपल, दूसरे वाला। दूसरे में यूनिट्स ज्यादा है, उसकी रैंक 1 होगी। तो इसके बिहाफ पर हम ऑर्डिनल अप्रोच को ड्रॉ, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं और फिर आगे चल के बजट लाइन की हेल्प से इसमें भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है। सर, ये कंसेप्ट क्लियर है। ये कंसेप्ट क्लियर है, इतना तो हम जानते हैं। बट जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो कहां से क्रिएट होते हैं? हाउ दीज अप्रोचेस, दोनों की दोनों, कार्डिनल और ऑर्डिनल, एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। आओ जरा उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर जो अप्रोच हम पढ़ रहे हैं उनकी बारीकियां अगर मालूम हो तो चीजों को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। देखो, जो कार्डिनल अप्रोच है हमारी, जो जिसको हम यूटिलिटी अप्रोच भी कह देते हैं, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी हम कह देते हैं। क्लियर? और इसमें प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। इसके बारे में हम इतना भी जानते होंगे कि ये अल्फ्रेड मार्शल, जिनको हम कहते हैं अपना फादर ऑफ मॉडर्न
इकोनॉमिक्स, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल को सॉरी माफ कीजिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल। लगभग 19th सेंचुरी में 1946 में इन्होंने ये अप्रोच दी थी, या पता नहीं इनका बर्थ है तो कंफ्यूजन उसको लेके, बट द थिंग इज 19th सेंचुरी में इन्होंने कार्डिनल अप्रोच को जो था परस्यू करा था और बताया था, ठीक है। और इसमें वही सारे पॉइंट्स इनके कि इसमें हम यूटिलिटी को बेस मानते हैं, इसमें हम अपना जो कार्डिनल नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और प्राइस की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता लगाया जाता है। क्लियर? लेकिन इसमें एक चीज और थी, एक प्रॉब्लम वाली चीज क्या थी, वो ये कि जो कार्डिनल अप्रोच है ना, वो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है इसका कि ये अप्रोच सब्जेक्टिव होती है। व्हाट इज सब्जेक्टिव? व्हाट इज सब्जेक्टिव? देखो, आपके लाइफ में सब्जेक्टिव वर्ड यूजुअली अगर हम देखें तो दो वर्ड हमारे सामने बहुत आते हैं जब हम अपना एग्जाम देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। भाई सीए फाउंडेशन में भी जब इकोनॉमिक्स के पेपर की हम बात कर रहे हैं, जब हम मैथ्स के पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है। भाई एमसीक्यूज आएंगे, सेलेक्ट करना ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, वो अकाउंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लॉ में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव की क्या स्पेशलिटी होती है कि आंसर सबके डिफर डिफर करते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, हर एक अपना अपना आंसर अलग लिखता है। तो कार्डिनल अप्रोच भी सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन जो मिलने वाली यूटिलिटी है, जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। बहुत इजी है समझना। अगर मान लीजिए मैंने 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी है और आपने भी 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी है या 2 गिलास पानी पिया है, तो क्या हम दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं बहुत देर से प्यासा था तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है, सब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है, सब्जेक्टिव यूटिलिटी होती है। ओके, जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी जॉन आर हिक्स ने जो है इस अप्रोच के बारे में शुरुआत करी, उन्होंने इसको ज्यादा एनालाइज करा। कैसे एनालाइज हुआ? अब एक दिन ऐसी एल्फ्रेड मार्शल, जॉन आर हिक्स बैठे अपना चाय पानी पी रहे, ठीक है, पार्टी चल रही इनकी, बैठे बातचीत कर रहे। अब जो एल्फ्रेड मार्शल हैं वो कह रहे जी मैं तो इकोनॉमिस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और मैंने ये कार्डिनल अप्रोच प्रोवाइड करी है और लोग इसको मानते हैं। ये इकोनॉमिक्स थ्योरीज में बहुत अच्छी एक इन्वेंशन कह लीजिए, एक अच्छी अप्रोच है। तो हिक्स भैया बोले सुनो चाचा, कि आपने अप्रोच ये प्रोवाइड कराई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना कुछ कमियां नजर आ रही है, मुझे कुछ खामियां नजर आ रही है। कह रहा भाई क्या खामियां तेरे को नजर आ रही है? तू मतलब मेरे सामने बैठा है, मैं तेरे को पार्टी दे रहा हूं और तू कह रहा है कि कमियां नजर आ रही है मेरी अप्रोच में, इतने लंबे समय से अप्रोच इस्तेमाल हो रही है। कह रहा सुनो चाचा, ऐसा है यहाँ पे, आप कह रहे हो कि आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव है, आपकी यूटिलिटी नंबर ठीक है, सब हमने मान लिया, अप्लाई हो रही है कई जगह पर, रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेकिन सुनो एक बात सुनो। क्या बात सुने? आप कह रहे हो कि आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव है, मतलब मान लीजिए कि 1 गिलास पानी मैं पीता हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन अलग होगा, सामने वाली का आपका अलग होगा, दूसरे तीसरे बंदे का अलग होगा। एक ही कंजम्पशन यूटिलिटी बेसिस पर हर एक को अलग अलग सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यार कुछ ज्यादा ही वेरिएबल या कुछ ज्यादा ही इनकंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है क्या आपकी? पर्सन टू पर्सन कुछ में सेम रहे, ठीक है, केसेस में चेंज हो, समझ में आता है। यहां तो बिल्कुल नेक्स्ट टू द पर्सन आपकी जो यूटिलिटी अप्रोच है बिल्कुल अलग हो जा रही है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक अप्रोच है, बहुत ही ज्यादा लेस रियलिस्टिक अप्रोच है, और तमाम तरह की एजम्पशंस जो हैं आपने इस पे थोपी गई हैं। चाचा का मुंह उतर गया, कह रहे भाई यार ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है मेरी। फिर क्या हुआ? फिर जॉन साहब ने, हिक्स साहब ने भी अपनी एक अप्रोच दी। 1930 में इन्होंने अपनी ये अप्रोच जो है वो लोगों के सामने रखी और उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को सामने रखा। इन्होंने बोला कि यार नंबर्स के खेल में मुझे पढ़ना ही नहीं है, हम नंबर्स पर क्यों जाएं? यार को लॉजिक भी समझ नहीं आता। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो बच्चों की क्वेरी आती है कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं कोई चीज कंज्यूम करूं और मैं उसको नंबर्स में मेजर कर लूं। थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगता है। यही अप्रोच है, यही इसी वजह से ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो सामने आई। उन्होंने बोला झंझट में नहीं पढ़ना, ये नंबर का झंझट नहीं पढ़ना,
हम सीधा जाएंगे रैंक्स पर, दैट्स इट। हम बात करेंगे रैंक्स की। हमने यूनिट्स के, कमोडिटीज की यूनिट्स के कॉम्बिनेशंस क्रिएट करे कंजम्पशन के, जो हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं और वो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो प्रोवाइड कराते हैं ना अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर। हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, हम कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करेंगे और सीधा सिंपल सा तरीका है, कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम कंजम्पशन की रैंक क्रिएट करेंगे। जहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है वो रैंक 1 है, दूसरा वाला रैंक 2 है, उसके बाद रैंक 3 है। और ये अप्रोच एज कंपेयर टू कार्डिनल अप्रोच मच बेटर है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कैसे है अगर हम बात करें, देखो सिंपल सी बात, मैं बात करता हूं अलग अलग केसेस की। मान लीजिए 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, ठीक है, आपने पी मैंने पी, ठीक है, ए बी, ए आपका नाम है, बी मेरा नाम है, ठीक है। आपको 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 15 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, अगले बंदे को मान लीजिए 20 का मिलेगा, किसी को 8 का मिलेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगा, सेम कंजम्पशन पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल, एक और बेहतर, एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखूं, वो ये कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराए गए कि 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 3 चॉकलेट, या तो ये ले लो, या फिर 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 6 चॉकलेट, ये ले लो। अब मुझे ये बताओ, भले ही हमारा सेटिस्फेक्शन अलग अलग रहे, बट हर कोई, मैं भी, आप भी, आपका दोस्त भी, मेरे दोस्त भी, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से नीचे वाला ही सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज। यार ऊपर वाले में दोनों कमोडिटीज मुझे कम मिल रही हैं, नीचे वाले में ज्यादा मिल रही हैं, यार कोई पर्सन होगा ऐसा जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा? यहां पर मैं भी, आप भी, आपके दोस्त भी कॉम्बिनेशन नंबर 2 ही सेलेक्ट करेंगे। भले ही हमारा सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो, लेकिन यूनिट्स हमेशा इसी वाले कॉम्बिनेशन में ज्यादा मिलेंगी। इसीलिए ये वाली अप्रोच एज कंपेयर टू कार्डिनल अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा आपकी सिस्टमैटिक है कि हाँ यहां पे हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला, नंबर्स का सेटिस्फेक्शन मिला, उसमें नहीं जाना है। नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, रैंक 1, ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। इससे कम है उसका रैंक 2, उससे कम है उसका रैंक 3, इस तरह से चलेगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल। ऑर्डिनल की अगर मैं बात करता हूं ना, तो ऑर्डिनल का मतलब होता है सीरीज, कार्डिनल का मतलब एक नंबर्स होते हैं, नंबर्स में हम प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि एक सीरीज के माध्यम से, एक कॉम्बिनेशंस के माध्यम से हमने अलग अलग रैंक्स जो हैं वो जनरेट करी, और सीधी सी बात है उसके बिहाफ पर हम यहां पर अपना सेटिस्फेक्शन और या अपना सेटिस्फेक्शन जो है उसको रैंक करते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। आइए एक बारी फटाफट से हम इनको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। कार्डिनल का नंबर मैंने बताया, हम इसको बेसिकली नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनल का मीनिंग होता है सीरीज, सीरीज की फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको एल्फ्रेड मार्शल ने, ये अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल ने हमारे सामने रखी थी। जबकि ऑर्डिनल की बात करें तो जे.आर. हिक्स की अप्रोच इसको कहा जाता है, हिक्सियन मॉडल भी कहा जाता है। और इसके सपोर्ट में जो एलन है, पॉल जेम्स एलन उनका नाम है पूरा, वो भी बेसिकली इसी अप्रोच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सर हमने पता लगाया कि ये जो है आपकी ये लेस रियलिस्टिक है, लेस रियलिस्टिक, और ये आपकी मोर रियलिस्टिक है। ये अप्रोच हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो बेस है बेसिकली वो यूटिलिटी अप्रोच के जरिए है, और इसका इंडिफरेंस कर्व है। अगर हम बात करें तो इसमें हम नंबर्स की फॉर्म में अगर हम देखें, या कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट करते हैं, जबकि यहां पर हमारी रैंक्स होती हैं या एक सीरीज होती है, इसमें नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता, और उसके बिहाफ पे हम अपना जो कंजम्पशन है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स बेसिकली मेजर कार्डिनल और ऑर्डिनल में निकल कर आते हैं। इसी के बिहाफ पर अगर आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो वो ये होता है कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि इसमें नंबर्स आ गए, ठीक है, जबकि ये आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका एक तरह से लीस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आएगा। क्लियर? ओके दोस्तों, सो दैट इज द कंसेप्ट बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इन दोनों में अगर अभी भी आपको कोई
कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। और जरा ये भी बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लगी, आपके हिसाब से कार्डिनल अच्छी है या ऑर्डिनल अच्छी है, और क्यों अच्छी है। अगर ये बताओगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा, अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी निकला। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक फॉरवर्ड करिएगा, और चैनल पर बने रहिए अपना सब्सक्राइब करके इस चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I am doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coachings from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है वो, तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he is my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।